बोलिए श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिससे काठ नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस हैं, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई न करें, किसी को बुरा ना समझें और किसी का बुरा ना सोचें। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा हो ही जाएगा। शरीर बदलता है, पर मैं स्वयं नहीं बदलता। यह सबका अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, सपन, सुषुप्ति को, बाल अवस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को तथा सृष्टि को जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु को जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत्य है, जानने में आने वाला असत्य है। सत्य असत्य ही नहीं है, यह तत्व है सो सुंदर है सदा। नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। जो आता है और चला जाता है, उसमें चिंता किस बात की। रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है, पर मरने में कोई संदेह नहीं रहता। जो निसंदेह बात है उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। सच्ची बात को जान लें तो किस बात का दुख है। संयोग का वियोग जरूर होगा। वियोग का मुख है संयोग, मुख नहीं है। संयोग वियोग सब समझते हो ना। संयोग वियोग यानी शरीर मिला तो उसका संग हुआ, फिर वो चला गया तो उसका वियोग हो गया। पता है ना सबको, इसको संयोग वियोग कहते हैं, मिलना और बिछड़ना। इसमें मोतियाबिंद की तरह पड़ा था, उसका लकड़ी नहीं, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें कैसे उसको निकालते हैं औजार से, ऐसे लकड़ी को नहीं छीला जाता औजार से जिससे मोतियाबिंद छीला जाता है। ऐसे ये एक आत्मिक साधन है कि तुम संसार को जिस तरह से देखते हो, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में किस तरीके से होता है, कितना सूक्ष्म है वो, और लकड़ी बाहर कैसी है, तो दोनों का अंतर बताया है कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन, वो जो उसको घिसा जाता है, उस औजार से लकड़ी नहीं घिसी जाती। समझ में आ गया? बाकी सत्संग में तो आएगा, फिर सुन लेना। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। यहाँ जैसे सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे ही मनुष्य में सत्य का संग करने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, हम जी रहे हैं, यह वहम है।
इस बात को बहुत गहराई से समझना है। ये वहम है। जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, उसमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो गए। आप जहाँ है वहाँ रहते हुए ही यह निश्चय कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया, गलती हमसे ही हुई है। हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। भगवान ने हमारा त्याग नहीं किया, हम विमुख हुए हैं। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, पर लेने के लिए हम किसी के भी नहीं हैं। लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। सेवा करना और लेना कुछ नहीं, यही संसार के साथ संबंध रखो। लेना नहीं है, सेवा करना है, ऐसा संबंध संसार से रखो। तो कभी भी जीवन में दुख सुख नहीं आएगा। क्या? सेवा करने से तन से सेवा करोगे तो तन बीमारियों से बचेगा, तंदुरुस्त रहेगा। मन की सेवा करोगे तो मनोबल बढ़ेगा। भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। धन की सेवा करने से धन निर्मल हो जाता है, क्या शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो कहते हैं जहाँ आपने धन को सेवा में लगाया तो वहाँ ऐसा कहते हैं कि कभी भी कोई बीमारी में नहीं लगता, फिर उनके बीमारी नहीं आती जो सेवा में धन को लगाते हैं। सत्संग सेवा में, ज़रूरत की जगह सेवा में लगाते हैं। पैसा तो खर्च होता ही है, पर किसमें हो रहा है वो विशेष बात है। आपकी भावना उसमें काम करेगी, आपका भाव क्या है। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है, प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्लाह की नौका है। प्रेम के बिना मल्लाह की नौका समझ में आ गई? नौका तो खड़ी है, मल्लाह है ही नहीं, चलाएगा कौन? नौका जल में खड़ी है पर मल्लाह उसमें है ही नहीं चलाने वाला, तो वो नौका क्या काम की? जब आपने किसी से प्रेम ही नहीं किया तो ये शरीर मिला भी तो ये क्या काम का? जब किसी ने कहा ही नहीं कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इससे अच्छा कोई इंसान हमने नहीं देखा। दूसरे के सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम होता है। माँ का प्रेम भी मोहपूर्वक स्वार्थपूर्वक होता है। बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है, बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है। जब रतन टाटा का जिस दिन शरीर शांत हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई, दुख हुआ। तो उसने कुछ अच्छे काम किए थे ना, कि इतनी बड़ी सृष्टि में, यानी पूरे सभी जगह उसको सबने याद किया, अच्छा माना, सबने कहा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो उसने क्या किया? सबको सुख पहुंचाया। तो ये बात आपके उसमें आई ना समझ में। अब हम भगवान राम की पूजा भी करते हैं। उन्होंने मानुष तन धारण किया था, राम भगवान ने मानुष शरीर धारण किया था। उनके बच्चे भी और पत्नी भी थी, समझ गए? विष्णु ने अवतार लिया पर मनुष्य तन धारण किया, पर उस मनुष्य तन धारण करने के बाद उनके अंदर योग्यता क्या क्या थी वो रामायण में पढ़ो और उसको ग्रहण करो तो पता चलेगा कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कर्म करना कैसे चाहिए, रामायण हमें सिखाती है गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए। स्त्री पुरुष का और पुरुष पर
पर स्त्री का स्पर्श न करें। क्या आया है? स्त्री पुरुष का और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करें तो उनके तेज शक्ति की वृद्धि होगी। घर में माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें तथा अन्य स्त्रियों को दूर से प्रणाम करें। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे पर अन्य पुरुषों को दूसरे प्रणाम करे दूर से। एक निश्चय वाली बुद्धि होती है, चाहिए हर एक बात में दृढ़ रहने का स्वभाव बना ले। जैसा करने का विचार कर ले वैसा जैसा करने का विचार कर ले वैसा ही करने की आदत बना ले। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। अब आपने स्वभाव बना लिया कि सुबह मुझे घूम के आना है, शाम को मुझे सत्संग में जाना है। आपने ये निश्चय कर लिया अपने अंदर, क्या इसमें आप परिवर्तन नहीं करोगे, चाहे क्या भी होए। पर आप घूमने के टाइम घूमने भी जाओगे और सत्संग के टाइम सत्संग में। यह आपने दो अंदर में निश्चय कर लिया, ये मुझे नहीं छोड़ना। इसके लिए आपको और भी बात ध्यान करनी पड़ेगी अंदर में कि मेरे घूमने से मेरे को फायदा क्या है। जो हम खाना खाते हैं तो जब हम घूमते हैं तो वो हमारा जो खाना है हजम होता है, हमारी मांसपेशियों में मजबूती आती है, खून का सर्कुलर चलता है, सांस लेने में हल्कापन हो जाता है। मतलब घूमने से शरीर के ऐसे है जैसे कोई मशीन आपने चालू कर दी घूमना, अब वो भी सुबह और शाम दो टाइम। आप एक टाइम घूम सकते हो, एक टाइम घूमो तो सबसे अच्छा सुबह का माना जाएगा जब भी आपके पास टाइम है। तो घूमने से आपको फायदा क्या क्या मिलेगा? उनका ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो ये आपको घूमने से फायदे हुए। अब आप निश्चय करो मुझे इतने बजे से इतने बजे तक घूमना है, यह आपने निश्चय किया। और अब आप ये जो वाणी आ रही है इसके अंदर यही आ रहा है, फिर उस पर आप दृढ़ता से निश्चय करके उस पर अटल रहो। क्या रहो? अटल, उसको छोड़ो नहीं बीच में। फिर आएगा सत्संग का कि शाम को सत्संग होता है, बार बार विचार करें मन में, अगर दो टाइम सत्संग मिलता तो कितना अच्छा होता। सुबह देसी घी खुराक मानी जाती है सत्संग की भी, सुबह का सत्संग देसी घी है पता है, तो सुबह का भी मिल जाता। पर शाम का मेरा ना छूटे, मैं शाम को अपने टाइम से जाऊंगी, सत्संग मुझे चाहिए। आप अपने अंदर बोलो ये बात, सत्संग मुझे चाहिए। कोई भी काम है कुछ भी है वो मैं आके भी कर सकती हूँ, पहले कर आओ, ज़्यादा बेचैनी है तो 2 बजे निकल जाओ करने के लिए, 4 बजे वापस आ जाओ। सूरत में तो इतनी दूर दूर कुछ है ही नहीं दिल्ली की तरह कि एक बार निकल गए तो घर पहुँचोगे ही नहीं 5 घंटे तक। रोड इतने जाम रहते हैं और इतनी इतनी दूर सब कुछ होता है। तो आप जा सकते हो, कोई सामान की आपके अंदर हलचल हो गई है उसको पहले से ही ले आओ, सुबह ही ले आओ, वो काम पहले करो। पर सत्संग मेरा नहीं छूटना चाहिए, ये आपने अपने अंदर संकल्प लिया। क्या?
तो जब आपने संकल्प लिया, आपका ये संकल्प आपको पूरा करना है, तो दृढ़ता से आपको शाम के टाइम, जो भी टाइम है सत्संग का, उस टाइम आपको आना है। ये 2 टाइम हो गए आपके नक्की। अब आपने ये जो 2 टाइम का नक्की किया है ना, बाकी के जो काम है उनके ऊपर आपका अपने आप फोकस होएगा सही, क्योंकि आपके अंदर एक निश्चय, एक अपने ऊपर वो आ गया विश्वास, भरोसा कि मुझे ये काम इतने बजे करना है, ये काम इतने बजे करना है। तो दृढ़ता से आप उस काम को कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, बाकी के काम में भी आपको वैसे ही आदत स्वभाव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से अच्छे होंगे, बिना हलचल के होंगे, आनंद और शांति से होंगे। और आपको क्या चाहिए, करना क्या है, क्या बताया गया? सुबह और शाम का सत्संग। करने की आदत बना लें, विचार बदलने रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। क्या आप अपनी दृढ़ता से आदत बनाएं, इतने बजे मुझे घूमने जाना है, इतने बजे मुझे सत्संग जाना है, इतने बजे मुझे खाना खाना है, इतने बजे मुझे सोना है। आपको सारी चीज़ों का वो बनाना है। ऐसे नहीं है कोई आ गया बैठे हैं तो बैठे ही हैं। आप अपने टाइम को अपने तरीके से यूज करो। क्या उसमें जब तक आप अपने आप से ही नहीं अपने लिए कुछ करोगे, तो फिर आप किसी भी काम में सफलता प्राप्त कैसे करोगे? जैसे कोई आ गया, अब आप सोचोगे अगर मैं नहीं बैठी पास में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप हेलो हाय बैठ के पास में बहुत प्रेम से बात करके, और आपके अंदर उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, आपके अंदर प्रेम है, तो आप नहीं भी बैठोगे तब भी उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। यह आपकी इच्छा है, ये आपका बैठने का वहाँ मन है, आपको बातें करने का मन है। अपने आप की जांच करें, ना कि ये सोचे वो क्या सोचेगा। वो नहीं सोचेगा कुछ, वो तो सोचेगा अगर ये सब लोग हटे तो मैं भी जाऊं। है खुद को सोचना है कि अगर मेरे को ये मेरा खाना खाने का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा घूमने का टाइम है, ये मेरा सत्संग का टाइम है। आपने अपने नियम बना रखे हैं सब चीज के। उसमें जब बाधा आती है तो आपको उस समय अपने ऊपर ध्यान देना है कि मुझे इस जगह पे इतनी देर नहीं बैठना, ये काम मुझे ऐसे करना। समझ गए? क्या आपको ये बात पकड़ में आई? और क्या ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मन डगमग डगमग नहीं करेगा? डगमग कब करता? जब आप खुद करते हो डगमग, मन तो मजबूत बन जाएगा। पर जब भी आपको कोई भी कुछ भी होता है तो आप पहले, सबसे पहले आप कूद पड़ते हो उस चीज में, तो वो तो आपकी गलती कहलाएगी। सामने वाला तो कुछ नहीं कह रहा, हमेशा हम ही कहते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। अपने बल से निराश हो जाएं, पर भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति भाव के अधीन है, बल के अधीन नहीं। हाँ, हार्यो करी जतन विविध विधि, अपने यतन से हार गए पर तत्व प्राप्ति से नहीं हारे। मानस, हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे प्राण चले जाएं। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत लाभदायक है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। साधक के मन में न भोगों की गरज, कामना, आसक्ति, राग हो, न संग्रह की गरज हो। मन के लगने की अपेक्षा बुद्धि का लगना श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का
लगना है। मन लगने से सिद्धियां प्राप्त होती है। मन को लगाना कठिन है, पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। मैं अमुक का शिष्य हो गया, मैं अमुक पति की हो गई, यह बुद्धि का लगना है। दृढ़ विचार खुद को ही करना पड़ेगा। क्या लाइनें समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गया? देखो, सुबह आपकी जब भी आंख खुले तो सिमरन करते हुए उठते हो आप कि क्या चीज़ आपको ध्यान में आती है, ये आपको पता है। तो यदि हम रात को सोते समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अगर आप इस तरीके से चिंतन करके फिर आप अपने मंत्र का जाप करते हुए सत्संग सुनते हुए सोते हो, तो जब भी आँख खुलेगी, चाहे कई बजे खुले, तब भी आपका यही चिंतन चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप उसको ही, तो हमारी जो श्वासें हैं उस चीज़ को धारण कर लेती हैं। क्या समझ गए? अभी आपके हाथ में है कि आपका मन कहाँ है। आप क्या रात को किस चीज़ से, किस तरीके की चीज़ आपने अनुसरण करी। एक होता है कि कुछ भी उसने देखा तो उसके चित्त पे नहीं जाएगी, वो उसको अंदर से नहीं पकड़ता है। जैसे एक बार हमें स्वामी जी ने बताया था, दिल्ली में हम गीता ज्ञान सुनने गए थे जब, बोले वैसे उन्होंने बताया था, कोई देखा होगा, बोले रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ खड़े मत हो, देखो मत। अगर आपके अंदर सीन चला गया तो वो चिंतन चलेगा आपके अंदर भी, वो बहुत देर तक। और अब वो जो देख के आया खड़ा होके, वो सबके अंदर डालेगा उसको, वो सबको सुनाएगा। समझ गए? वो सबको कचरा अपना बाहर निकालेगा फटाफट फटाफट। तू भाई मैं तो हल्का हो जाऊं, दूसरों को अंदर डाल दूं। समझ गए? तो इसलिए स्वामी जी बोले खड़े ही मत हो, देखो भी मत। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ मुंह से निकल गई, जैसे किसी ने, कोई आ गया पूछने वाला, तो आपने कह दिया इसने किया था ये काम, तो वो तो आपको पकड़ेगा कि तूने मेरा नाम क्यों लिया। मतलब ऐसी जगह पे जाओ ही मत, खड़े ही मत हो जहाँ आपका फसेड़ा हो, फंसने की जगह हो। मनुष्य ऐसे काम करता है ना, फंसने वाले, उसको ये पसंद है ना। बोलता है कोई बचता है। करता है ना ऐसे काम। और कोई किसी की बात भी बताएगा तो उसको काम दे देगा, उसको फटाक से ले डाल। क्यों? किस लिए? तो जब हम परमात्मा का सिमरन करके सोएंगे, साधना करके सोएंगे, सत्संग सुन के सोएंगे, तो हमारे रात भर वही चिंतन चलेगा। तो आपने कोई कुछ भी सुना और कुछ भी देखा तो चित्त ने धारण नहीं किया, वो बाहर की चीज़ बाहर ही रही, तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर अंदर चली गई तो उसका चिंतन होगा। समझ गए? इसलिए महापुरुष जो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, किसी भी चीज़ को याद मत रखो भगवान के सिवा, सब भूल जाओ। क्या? वो अपने आप याद दिलाएगा, जो काम है अपने आप करता है भगवान, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। टेंशन कौन लेगा? भगवान। गीता में दिया, बुलाता भी मैं ही हूँ, याद भी मैं ही दिलाता हूँ। तो जितनी भी चीज तुमने रट्टे मार मार के दूसरे की अपने अंदर रख रखी है, सबको बाहर निकाल के फेंक दो, और उसका चिंतन मत करो किसी के भी आगे कि उसने ऐसे कहा था
वो मेरी देरानी है, वो मेरी जिठानी है, उसने ऐसे कहा था। मत बोलो, मत कहो ये बात। क्यों? तुम्हारा चित्त धारण कर रहा है, तुम्हारे अंदर से बुराई जाएगी ही नहीं। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? प्रेम करना सीखो। प्रेम करोगे तो प्रेम ही अंदर रहेगा। तो इसलिए अपने आप को हर जगह जागृत अवस्था में रहना है, सभी जगह। जब आप जागृत अवस्था में रहते हो तो कोई भी काम आप गलत नहीं करते। क्या? आपकी बहुत सारी बातें सुनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको करना क्या है? आप सब्जी वाले से जब आप सब्जी लेने जाते हो तो उससे जो सब्जी चाहिए उसी के दाम पूछोगे या सारी पूछोगे? उसी के ही पूछोगे ना, और वो लेके भी आओगे। तो आप सारी चीज, कोई भी आया, किसी ने कुछ भी सुना दिया, कुछ कोई भी आया कुछ भी बता के चला गया, आप क्यों सारी सब्जियों के दाम पूछ रहे हो? हैं? क्यों? मिलेगा क्या? उसके अंदर चलता है, वो बाहर निकालता है, फिर तुम किसी के अंदर डालोगे। तो क्या करना है? हाँ? जो चीज लेनी हो बस उसी के दाम। नहीं, किसी से भी निंदा ना करो और ना सुनो। बात ये हो रही है, सब्जी वाले की नहीं हो रही। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वाणी सुनते सुनते वो वाली बातें होती है कि बात क्या हो रही है और पहुंच कहाँ गए। हर किसी के पास बैठो नहीं, हर बात सुनो नहीं। हाँ? हर समय किसी के पास बैठो नहीं, हर बात सुनो नहीं और बोलो भी नहीं, पहली बात तो संग दोष बहुत जल्दी आता है, संग दोष बहुत जल्दी आता है। फिर तुम्हें जिस जिसके पास आप बैठते हो उनका स्वभाव संस्कार तो पता ही है? पता है ना? जरूरी है अपनी गर्दन कहीं पर भी देनी? हाँ? बचा के रखो, गुरु चरणों में रखो। तो इसलिए खुद का फायदा खुद ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। संसार में सबसे प्रेम करो तो आप आनंद और शांति में रहोगे, जो पैसों से खरीद के नहीं ला सकते। क्या चीज? प्रेम करोगे तो आनंद और शांति मिलेगी, जो बाजार से खरीद के नहीं ला सकते। तो क्या करना है? तो कर पाओगे प्रेम सबसे? हाँ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। वसुदेव सुतं देवं तत्सचानूरमागमं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार